क्या आपने भी ये महसूस किया है? हम महिलाएं एक ही महीने में खुद को सेम महसूस नहीं करती। कभी हम बहुत पेशेंट होती हैं, कभी छोटी सी बात दिल तक चुभ जाती है, कभी सब संभालने की ताकत होती है और कभी बस किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या होती है? बाहर से सब नॉर्मल होता है, घर वही, लोग वही, रूटीन वही, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा होता है। और तब हम चुपचाप खुद को ब्लेम करने लगती हैं। मैं ही कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मैं ही ओवरथिंक करती हूँ, मेरे अंदर ही स्टेबिलिटी की कमी है। लोग भी कोई कमी नहीं छोड़ते, वो भी हमें यही कहते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है। और मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आते आते आप खुद को जज करना बंद कर देंगी और समझना शुरू कर देंगी। भ्रम महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाता है? हम महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर दिन सेम तरह बिहेव करें, सेम पेशेंस, सेम एनर्जी, सेम इमोशनल अवेलेबिलिटी। लेकिन हम नेचर की बेटियां हैं और नेचर कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हम महिलाएं जब लो फील करती हैं तो गिल्ट भी साथ आता है, जैसे आज मैं अच्छी माँ नहीं थी, आज मैं अच्छी वाइफ नहीं थी, आज मैं प्रोडक्टिव नहीं थी। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, हर दिन एक्सप्रेसिव होना जरूरी नहीं। सनातन विजडम में जीवन को हमेशा साइकिल माना गया है, ना कि रेस। वो मूल सत्य जो हमें कभी सिखाया नहीं गया। हम महिलाओं का शरीर और हमारा मन लिनियर नहीं है, हम साइक्लिक हैं। हमारी एनर्जी राइज करती है, पीक करती है, फिर नेचुरली स्लो होती है, और ये कोई फ्लॉ नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया चंद्रमा मन का प्रतीक है, और मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि इमोशंस, स्लीप, डाइजेशन, हार्मोन्स सब कनेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि चांद हमें कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि हम महिलाएं नेचर के रिदम को ज्यादा डीपली फील करती हैं, और जब हम उस रिदम को इग्नोर करती हैं, तब स्ट्रगल शुरू होती है। आपको चंद्रमा ऊर्जा के मैप की आवश्यकता क्यों है? आज मैं आपको कोई नियम नहीं दे रही, आज मैं आपको खुद को ऑब्जर्व करने का एक लेंस दे रही हूँ, एक ऐसा मैप जिससे आप ये समझ पाएंगी कि आज मेरा मन ऐसा क्यों है, आज मुझसे ये एक्सपेक्ट करना सही है या नहीं, आज मुझे पुश चाहिए या अनुमति। ये मैप कंट्रोल के लिए नहीं है, ये कंपैशन यानी करुणा के लिए है। चरण 1, अमावस्या, साइलेंट फेज यानी मौन चरण। हम महिलाएं अमावस्या के आसपास अक्सर इनवर्ड हो जाती हैं। हमें बोलने का मन नहीं करता, सोशल होना भारी लगता है, और पुरानी यादें अचानक सरफेस पर आ जाती हैं। ये वही फेज है जहां सोसाइटी कहती है, इतनी सीरियस क्यों हो, इतनी इमोशनल क्यों हो। लेकिन सच ये है, ये फेज इमोशनल वीकनेस का नहीं, इमोशनल क्लेंजिंग का है। इस समय बॉडी रेस्ट मांगती है, माइंड प्रोसेसिंग करता है, सोल पुराने बोझ छोड़ने की कोशिश करती है। अगर इस फेज में हम खुद को फोर्स करें तो इरिटेशन बढ़ती है। इस फेज में हमें चाहिए कम एक्सपेक्टेशंस, वार्म सिंपल फूड, अर्ली स्लीप, और सबसे जरूरी खुद से नरमी। हम महिलाएं इस फेज में कमजोर नहीं होती, हम अंदर से रीसेट हो रही होती हैं। चरण 2, बढ़ता हुआ चंद्रमा, क्लैरिटी यानी स्पष्टता की वापसी। अमावस्या के बाद धीरे धीरे एक चेंज आता है। हम महिलाएं नोटिस करती हैं, आज मन थोड़ा हल्का है, आज कुछ करने का मन है। ये वो फेज है जहां मोटिवेशन नेचुरली लौटती है, लेकिन यहाँ एक जाल है। हम अति करने लगती हैं, एक साथ सब सुधारना चाहती हैं, रूटीन, डाइट, वर्क, रिश्ते। इस फेज की विजडम ये है, धीमी शुरुआत करो, निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये समय है प्लानिंग का, बॉडी केयर का, जेंटल डिसिप्लिन का। ये फेज हमें सिखाता है बढ़ना जरूरी है, भागना नहीं। चरण 3, पूर्णिमा, मिरर फेज यानी दर्पण चरण। पूर्णिमा हम महिलाओं के लिए सबसे मिसअंडरस्टूड फेज।
इस समय इमोशंस पीक पर होते हैं। खुशी भी इंटेंस लगती है और सैडनेस भी। ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है और छोटी बात बड़ी लगने लगती है। और हम डर जाती हैं, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, पूर्णिमा कुछ क्रिएट नहीं करती, वो बस रिवील करती है। जो दबा हुआ है, जो इग्नोर किया गया है, वो सरफेस पर आ जाता है। इस फेज में हमें चाहिए ग्राउंडेड खाना, कम बहस, कम स्क्रीन्स, ज्यादा साइलेंस। ये फेज रिएक्शन का नहीं, अवेयरनेस का है। चरण 4, घटता हुआ चंद्रमा, त्याग का चरण। पूर्णिमा के बाद हम महिलाओं का मन धीरे धीरे रिलीज करना चाहता है। हमें कम बातें अच्छी लगती हैं, सिंपल चीजें अट्रैक्ट करती हैं, इमोशनल डिस्टेंस हीलिंग लगता है। ये फेज सिखाता है हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, हर रिश्ता पकड़ना जरूरी नहीं, हर एक्सपेक्टेशन निभाना जरूरी नहीं। ये समय है डीक्लटर करने का। इमोशनल बाउंड्रीज नेचुरली बनती हैं, क्लोजर पॉसिबल होता है। ये मैच्योरिटी का है, डिटैचमेंट का नहीं। इस मैप के साथ कैसे रहें? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैप आपको लिमिट नहीं करता, ये आपको रिस्पेक्ट देता है। हर महीना सेम नहीं होगा, हर फेज सेम नहीं होगा। बस ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करना जरूरी है। जब हम महिलाएं अपने रिदम को समझ लेती हैं, तो गिल्ट कम हो जाता है, एंगर कम हो जाता है और सेल्फ ट्रस्ट बढ़ जाता है। हम महिलाएं इनकंसिस्टेंट नहीं है, हम साइक्लिक है। और साइकिल कोई वीकनेस नहीं, ये नेचर की सबसे बुद्धिमान डिजाइन है। जाते जाते मैं आप सबको नया साल 2026 दिल से विश करना चाहती हूँ, एक लाइन के साथ जो मुझे पर्सनली बहुत सच्ची लगती है। जो स्त्री अपने मन के मौसम पहचान लेती है, उसे जिंदगी के तूफानों से डर नहीं लगता। इस नए साल में खुद से लड़ना बंद कीजिए, खुद को समझना शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा भी छू पाया तो लाइक कीजिए, अपनी किसी बहन को भेजिए और सनातन शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम महिलाएं जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार, गहरी और शक्तिशाली हैं।